आनंद में सारे दुख सह सकते कि नहीं? तुम्हारी भाषा में। मैं तो दुख ही नहीं कहता हूं। बोलो, अब तुम्हारा एग्जाम्पल, क्रिकेट में तूने 590 रन बनाए, अभी तक कोई ने नहीं बनाए। हाँ, तूने बनाया आज। लेकिन एक बात है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बैटिंग करनी पड़ी चौके छक्के मारने के लिए, और मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, तो तेरे को कितनी भूख लगेगी? प्यास, पसीना, बोलो बोलो। इसका मतलब है आनंद में भूख नहीं लगती, आनंद में प्यास नहीं लगती, आनंद में थकान नहीं लगती, आनंद में मच्छर नहीं दिखते। दुकान में मच्छर खा जाए तो क्या होए? बोलो बोलो। मच्छर, अब क्या करें? मच्छर है तो भाग तो नहीं सकते, और मच्छरदानी लगा खड़े नहीं हो सकते दुकान में। बोलो क्या करोगे? आनंद में मुझे उपसर्ग परिचय दिखाई देता। आहा, ये आत्मा कितना प्यारा है, अप्पा कितना प्यारा है, पूरा मोक्ष मुझे मिल गया। मैंने एक कहानी लिखी इसके लिए, ध्रुव मिला मानो मुक्ति ही मिली। इसकी सिद्धि की है मैंने। एक ध्रुव को जानने मात्र से 7 तत्व कैसे घटित हुए, एक ध्रुव जानने से, अपने को ध्रुव गायक जानने से, अभी की भाषा में अप्पा जीव तत्व जानने से सम्यक दृष्टि के 8 अंग कैसे हुए, 8 कर्म कैसे कटे, सब कुछ प्रूव किया उसमें। पढ़ने लायक 2 कहानियां हैं, जोरदार। बहुत जल्दी आपको ऑनलाइन डाल रहे हैं, बच्चे लोग डाल दिए इन्होंने, आप पढ़ो, ऐसे पॉजिटिव मेहनत करो। देखो, कुछ भी करने का बाहर नहीं देखा, आत्मा ऑलरेडी है। जान और मजा कर, इससे ज्यादा सरल मोक्ष मार्ग क्या हो सकता है? अब बोलो। पहली लाइन प्रवचन में कही थी मैंने, शास्त्र पढ़ना बहुत कठिन है, और शास्त्रों के अर्थ निर्धारण करने में तो पसीना आ जाए। मैं जानता हूं हजारों लाखों विद्वान ऐसे कर रहे हो, मक्खन नहीं निकल पाता है। स्वामी जी की भाषा गाओ है, जो अपन ने कभी इसी बिल्डिंग की हाल में गाई थी। बिरला था सो माखन पाया, जगत छाछ भर माया रे ज्ञानी, गुणवंता ज्ञानी अमृत बरसारे पंचम। यार भाई, बच्चों का गीत बहुत प्यारा है, अभी सुना था आपने। मैंने इस पे बहुत नाचा हूं अकेले, आनंद में ही नाचेंगे और क्या करेंगे, आनंद में लिखा। मुझे तो एक बच्चे ने बताया, अहमदाबाद के बच्चे ने, चेतन धाम का बच्चा, वहां हिम्मतनगर का, कि स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में पैर, हाथ, नाक, कान, मुंह ऐसे पढ़ाती हैं। तो फिर मेरा दिमाग चला, तो तब ये लिखा। स्कूल में पढ़ाते होंगे, नर्सरी वगैरह में, नानू मारू पग ऐसे, है ना, कदी ना हो डगमग तो इसलिए वो उस समय लिखा था पूरा। मुझे तो अभी भी मस्ती चढ़ती है इसे सुनने में भी और गाने में भी। नानू मारू मन आ ध्रुव मम गन, नानू मारू मन आ ध्रुव मम गन, ओहो केवी अनेरिया। ऐसी मस्ती मस्ती है, देखा होगा वो तो आपने सुना ही लिया। चलो अब 1-2 अपील और कर देता हूं। आज तो छुट्टी का दिन है, रजा नो डे। 2 बातें कहने का मन है। आज दोपहर की चर्चा विस्तार से करेंगे, करना है मुझे दोपहर में, टाइम से आ जाना 2:30 बजे। कहो तो अभी छोड़ दूं। एक बात अभी से मानस बना के रखो कि मैं देखता हूं कि आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, परिग्रह परिमाण करो। तो परिग्रह परिमाण तो आप नहीं करोगे, मुझे नहीं मालूम, करो आप, लेकिन कम से कम जो यूजलेस परिग्रह है उसका सदुपयोग करो। वो घर में रखे रखे 10-5 साल में भंगार नहीं बननी चाहिए। बचपन की साइकिल वैसे ही फ्लैट है, जगह तक तो है नहीं रखने की, कभी इधर टांग देते हैं, कभी खिड़की बाहर उसमें लटका देते हैं, कभी पीछे रख देते हैं, और धूल धानी। अब बाइक आ गई आपके घर में, तो साइकिल पड़ी है। मैं जानता हूं पूरे हिंदुस्तान में कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कोचिंग तक जाने के लिए पैर पैर चलना पड़ता है। लता मंगेशकर इसी बंबई में एक गीत गाने के उसे 8 रुपए 10 रुपए मिले थे पहली बार में, और 20 किलोमीटर आना जाना पड़ा था उसे पैदल। झोपड़पट्टी में रहती थी वो। आज भी ऐसे लोग हैं,
बहुत लोग हैं। आपकी साड़ियां साल भर में एक बार पहनते हो तो रख लो, नहीं पहनते हो तो कम से कम उनको यूज करो। बच्चों के कपड़े, छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, माने आप उन कपड़ों का सदुपयोग कर। मैं नहीं कह रहा हूं आप अपने पैसे का सदुपयोग कर। मैं जानता हूं आपके घरों में कितनी साड़ियां, कितने साइकिल और भी बहुत आइटम ऐसे, बर्तन ही होंगे यूजलेस बर्तन, यूजलेस। यूजफुल है तो रखो, बिल्कुल रखो, लेकिन यदि हो तो सभी लोग आज सोचना। मैं बहुत जल्दी के ऐप बनाना चाहता हूं, ऐप वेबसाइट पर, और आप उस पर डाल सकते हैं। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, मैं आगे भी कह रहा हूं आप ही लोगों को अभी समझाने के लिए। कई बार हमारे घरों में भोजन बच जाता है, फिर हम जिस तरह से पॉलीथीन में बांध की दाल रख दी, पॉलीथीन में सब्जी रख, रोटी रख दी और फिर डस्टबिन में डाल दी। हो सकता है सीधे गाय नहीं मिलती, यहां तो बोरीवली में तो मिल भी जाती, मेरे ख्याल से यहां दिख जाती मुझे, और जगह पता नहीं मिलती नहीं मिलती। इंदौर में एक बहुत प्यारा संगठन है, आहार नाम से है शायद, जहां तक है फूड या आहार नाम से। रेस्टोरेंट, होटल और शादी विवाह के प्रोग्राम, जहां कहीं भी यदि भोजन बचता है तो उस ऐप पर फोन कर देते हैं लोग, सभी लोग। तो वहां से एक गाड़ी आती है, वैन आती है, जितना आइटम आपके पास जितनी मात्रा में, आप उन्हें बता देते हैं इतना हमारे छोले बचे हैं, इतनी पूरी बची है, इतना इडली बची है, सांभर बचा है, उतने बड़े बड़े बर्तन लेके आते हैं, ले जाते हैं, फिर गरीबों की बस्ती में जाके सबको खिलाते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन उनको देख सकते हो खिलाते हुए। गरीब लोग बढ़िया भोजन करते हैं, वे भी प्रसन्न होते हैं और अपना समय, टाइम, वस्तु बेस्ट नहीं जाती। कई बार आपने देखा हुआ शादी के बाद लोगों ने सारे छोले सड़क पे फेंक दिए। वेस्टेज ना हो तो इस तरह का एक ऐप, यदि आप समझदार, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट हैं तो यहां बनाइए। थोड़ा सा करुणा करिए, लोक सेवा भी कीजिए। विनोबा भावे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यूनिक सेवा की है भारत की, यूनिक। बहुत कम लोगों को पता होगा, नए लोगों को तो। गांधी जी को तो फिर भी आप जानते हैं, नेहरू जी को जानते हैं, लेकिन विनोबा भावे के बारे में ज्यादा नहीं जानते। विनोबा भावे ने छोटी उम्र में घर से निकल गए थे देश सेवा के लिए। 10-12 साल जेल गए वो अलग। उन्होंने एक काम किया था, 1947 में पाकिस्तान से आने वाले हरिजन लोग जो बेघर हुए थे और सड़कों पर पड़े थे, खाने को रोटी नहीं, पानी नहीं, बर्तन नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं। वे पहुंचे बिहार की साइड, तो उन्होंने पूछा क्या करें, आपकी व्यवस्था क्या करें? बोले हमें कुछ मत दो, आप कपड़े मत दो, रहने की जगह मत दो, हमें जमीन दिला दो तो हम मेहनत करके अपना बना के खा लेंगे, कमा के खा लेंगे। अब बड़ी मुसीबत, गवर्नमेंट भी नई नेहरू जी की, लंबी चौड़ी प्रोसेस में वो जमीन मिलने में तो लग जाएंगे 1-2 साल। तो गवर्नमेंट के प्रयास नहीं किए उन्होंने, लोकल गवर्नमेंट से भी प्रयास नहीं किए। उन्होंने भरी सभा में मीटिंग की और एक व्यक्ति खड़ा हुआ कि 1 लाख एकड़ जगह मैं दे रहा हूं। उसके कहने से उसने 1 लाख एकड़ जगह दी। फिर उन्हें लगा कि ऐसा तो सब जगह ले सकती हैं, बहुत अमीर लोग हैं जिनके पास जमीन फालतू पड़ी, काम नहीं आ रही। उन्होंने पूरे देश में पैदल चलना शुरू किया, गाड़ी बंद कर दी, ट्रेन बंद कर दी, पैदल चल करके हर गांव में जाते थे, मार्मिक भाषण देते थे। और उस भाषण के बाद उन्होंने लाखों, उनने करीब 12-13 करोड़ या कितनी एकड़ जगह डोनेट ली और उन लोगों को दिलवाई। ये बहुत बड़ा काम है। हम जैन हैं, हम समर्थ हैं। मैं नहीं कह रहा हूं यदि हम अनयूजफुल भोजन और अनयूजफुल ऑर्नामेंट, जो कपड़े वगैरह हों, जो भी कुछ हो, यदि हम उसका भी प्रयोग करें तो आप बहुत काम कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए होंगे। आप ऐप बनाइए तो आप बनाइए, नहीं तो मेरी ऐप पर आप लिख दीजिए, मुझे ऐसे लोगों का पता है जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है। एक साड़ी धोकर के पहन रही, एक जैन महिला, एक साड़ी धोकर पहन रही, सिर में 6-6 महीने तेल नहीं डाला, ऐसी जैन महिला भी है। ऐसी विडो महिला भी हैं, शादी हुई और थोड़े देर बाद विडो हो गई, अब पूरे ससुराल में उसका तिरस्कार है, हैंड टू माउथ स्थिति है। क्या करे, सारा पीहर वाले कह रहे दूसरी शादी कर लो, और वो कह रही नहीं मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। अब वो घर भी नहीं छोड़ पा रही संपत्ति की आशा में, और रह भी नहीं पा रही। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। मैं बहुत जल्दी चाहता हूं, मैं तो बार बार कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कोई बहन परेशान मत हो,
और कोई भाई परेशान मत हो। जैसे साइकिल की जरूरत है मुझे बोलो, जैसे कपड़ों की जरूरत है, स्कॉलरशिप की जरूरत मुझे बोलो, धन की जरूरत है मुझे बोलो, बिल्कुल बोलो। मैं कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, और इसीलिए कह रहा हूं कि ये अभी भी फैल जाए। मेरा बस चले तो जैन मात्र नहीं, प्राणी मात्र के दुख दूर हो जाए। मेरे को जैन नॉन जैन का कोई भेद नहीं, मैंने बिल्कुल कह रखा है, कोई भी महिला यदि सील का पालन करती है, पुनर्विवाह नहीं करती, तो हम उसकी रक्षा करेंगे। एक बात तो यही कहनी थी मुझे, महत्वपूर्ण थी।